बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक रोज़ उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपनी खिलाफत के अहद में अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौलत खाने में रौनक अफरोज थे कि एक काफिला मक्का मुआज़मा को रवाना हुआ और साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जाहिद सहाबा में से थे। आकर कहा कि मुझको मेरे काफिले के सुपर्द कर दीजिए ताकि फरागत से सफर कर सकूं। जब काफिला सालार दोनों अमीरों से विदा होने आया तो उसकी सिफारिश करके हवाला कर दिया गया। काफिले वाले हत्तुल अमकान उनकी ताज़ीम व तकरीब में निहायत सरगर्म रहते थे, क्योंकि साबित रज़ी अल्लाह अन्हो एक वजी और खूबसूरत जवान थे। एक औरत ने अपने आप को उनके सामने पेश किया। चूंकि वो निहायत नेक सीरत और पाबंद शरीयत और इसमें बास में थे, उसकी तरफ जरा भी तवज्जो नहीं की। औरत ने कहा, तुझे मैं भला तोहमत में गिरफ्तार करूंगी जिसकी शर्मिंदगी से कभी ना छूटेगा। साबित रज़ी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, अल्लाह ताला आदिल है। औरत ने शहवत से मजबूर होकर अपनी मुराद एक गुलाम से हासिल की और हामला हो गई। जब वो हमल से वाकिफ हुई तो उसको साबित रज़ी अल्लाह अन्हो के सर थोपने का इरादा किया। एक रात साबित रज़ी अल्लाह अन्हो को सोते देखकर अपने जेवरात का डब्बा उसके असबाब में छुपा दिया। सुबह को शोर मचा दिया कि मेरा माल चोरी हो गया है। काफिला सालार ने कहा, इस जंगल में हम गिनती के चंद मर्द हैं, कोई शहर और गांव नहीं है कि सुराग ना मिल सके। सब लोगों के असबाब में तलाश करो, कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। सबका असबाब देखा गया, कहीं ना मिला। औरत ने कहा, साबित रज़ी अल्लाह अन्हो का असबाब भी देखो। बास मोमनों ने जो उनके हालात से खूब वाकिफ थे कहा, इस बुजुर्गवार से ऐसी बदहरकत वकूअ में नहीं आ सकती। औरत बोली, मेरा गुमान इस पर है। जब तलाश किया तो डब्बा उसमें से निकल आया। बाद अज़ां औरत ने कहा कि ये हमल भी साबित ही का है कि एक रात जबरन मुझसे जिना किया। चोरी और जिना के साबित हो जाने के बाद काफिला सालार ने साबित के गले में रस्सी डालकर उस औरत समेत खलीफा वक्त के पास भेज दिया। खलीफा वक्त ने उसको संसार करने का हुक्म दिया। रवायत में है कि उस रोज मदीना मनवरा में हलचल पड़ गई। जब ये वहशतनाक खबर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के गोश में पहुंची तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा कि मेरे आने तक साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को इसी तरह रहने दें। साथ ही खुद भी पहुंच गए और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, सोच समझकर क्यों हुक्म नहीं दिया करते, खुसूसन कत्ल के बाप में। बाद अज़ां इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को औरत को बुलाने के लिए भेजा। औरत ने पूछा, मुझे किसने बुलाया है? फरमाया, अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने। दिल में कहने लगी, अफसोस कि अब मेरी रुसवाई का वक्त आ गया। जब वो हाजिर हुई तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मुझे पहचानती हैं, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। मेरे सामने सच बयान कर देना और कोई खिलाफे वाकया ना कहना। बता असल वाकया क्या है और ये हमल किसका है? वो बोली, साबित का, और खलीफा जमा के सामने चोरी साबित हो चुकी है। जनाब अमीर ने देखा कि औरत सच नहीं कहती और अपने कौल पर इसरार करती है तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया कि वो नीम असा और गाढ़े कपड़े का टुकड़ा जो एक कोने में रखा है ले आओ। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु वो मतलूबा सामान लेकर आए। निहायत ताकीद से फरमाया कि सच सच बयान कर दे कि असल वाकया क्या है। जब उसे समझाने से और ताकीद करने से भी कुछ नतीजा ना निकला तो औरत को लिटाकर नीम असा और कपड़ा उसके पेट पर रखा और फरमाया, ए पेट के बच्चे, जो हक और सच है बयान कर। बाहुकम कादिर मुख्तार बोला, मैं अर्ज करता हूँ कि खुदा एक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं और अली मुर्तजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी और खलीफा बरहक हैं। जनाब अमीर ने फरमाया, मैं ये बाबत नहीं पूछता था, बताओ कि तू किस शख्स का नुतफा है और वो जेवर का डब्बा साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के असबाब में क्यों कर पहुंचा? बच्चे ने जवाब दिया, ए वसी खैरुल मुरसलीन रज़ी अल्लाह अन्हु, उस औरत ने कई बार अपने आप को साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने पेश किया। जब वो बुजुर्गवार उसकी तरफ मुल्तफित ना हुए तो उसने एक गुलाम से जिना किया और उस गुलाम का नुतफा हूँ। उसने गुस्से के मारे अपने जेवरात का डब्बा साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के इस बाब में छुपा दिया।
اس صاف ستھرے معجزے کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے پھر عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب نے نہایت عجز و نیاز سے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ نیم عصا اور پارچہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، ایک روز کا ذکر ہے کہ میں اسی مسجد میں سرور کائنات کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ثابت رضی اللہ عنہ آئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت لطف مرحمت سے اس کی طرف دیکھ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ایک روز ثابت رضی اللہ عنہ کو ایک عورت زنا اور چوری کی تہمت لگائے گی، اس کے لیے سنسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی خلاصی کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس وقت یہ لکڑی اور کپڑے کا ٹکڑا مجھے دے کر فرمایا، جب اس قسم کا قصہ پیش آئے تو اس لکڑی اور کپڑے کو عورت کے پیٹ پر رکھنا، نطفہ جو رحم میں ہوگا کلام کرے گا اور جو کچھ ہو گیا بیان کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں ابروں کے درمیان بوسہ لیا اور ان کے دونوں دستے مبارک اپنی دونوں آنکھوں پر پھیر کر فرمایا، خدا کی قسم یا علی، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین آپ ہی ہیں، نہ کہ کوئی اور خدا تعالی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کے بغیر ایک لہجہ بھی اس دنیا میں نہ رکھے۔